जानते हैं कि भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, जो कि कॉम्बैट ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाते हैं, या यूं कहें कि दुश्मनों के खेमे में जाकर उनके दांत खट्टे करके फिर वतन वापस लौटते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं दुश्मनों के खेमे में जाकर, या ऑपरेशन सनराइज 1 और सनराइज 2 भी आप लोगों को याद होगा, वो तमाम प्रकार के जो ऑपरेशंस थे उनका प्रशिक्षण आखिर इन कमांडोज को कहां दिया गया या कहां दिया जाता है? तो वो देश के एकमात्र स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में दिया जाता है, और वो कहीं और नहीं बल्कि वहां पर जो है आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है और आपको दिखाने वाली है उन स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग्स को जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सेना को एक ऐसी सेना विंग की जरूरत महसूस हुई जो देश की सीमाओं के अंदर और बाहर देश की रक्षा कर सके। जिसके लिए साल 1966 में भारतीय सेना द्वारा पैरामिलिट्री के तहत स्पेशल फोर्सेस का निर्माण किया गया, जिसमें कमांडोज के तौर पर सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाने लगा। इन कमांडोज को देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से लोहा लेने और उन्हें मार गिराने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कमांडोज आज सेना और देश की हर कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। कमांडो एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही जहन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर घूमने लगती है जो हर परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, किसी भी चुनौती को मात देने के लिए काफी होता है। जी हाँ, इस वक्त मैं वैसी ही तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमारी भारतीय सेना के ये वो कमांडो हैं जो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश को सुरक्षित रखने के लिए काबिल होते हैं। धौलाधार की पहाड़ी क्षेत्र बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है। ये वादियों की तलहटी में समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित देश का एकमात्र कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ हर साल पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज प्रशिक्षित होकर देश के भीतर और बाहर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस स्कूल में एक सामान्य सैनिक अपनी काबिलियत के दम पर कमांडो बनने के लिए दाखिल होता है। उसके करीब 3 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद वो जाबाज कमांडो बनकर देश की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब तक सर्जिकल स्ट्राइक्स, ऑपरेशन सनराइज 1, सनराइज 2 जैसे साहसिक स्पेशल ऑपरेशनों को अंजाम तक पहुंचाने वाले वीर जवान इसी एकेडमी से प्रशिक्षित होते रहे हैं। ये कमांडोज अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को उन्हीं के खेमे में जाकर ढेर करने का हुनर जानते हैं। पहले जो है बेसिक अपने यूनिट में सीखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो है इनको एडवांस स्किल के बारे में जो अपने सोल्जर है उनको सिखाते हैं, ताकि वो हाई ट्रेनिंग ले सकें और जो भी अपने इवेंट्स हैं या लड़ाई के दौरान कार्रवाई की जाती है उसमें वो अच्छे से सिखलाई हासिल करें और कार्रवाई कर सके। जैसे कि मेडिकल के स्किल हो गया या आपका स्नाइपर हो गया, उसके बाद वेपन स्किल के बारे में, उसके बाद स्क्वाड लीडर का कोर्स लाते हैं, तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें, उसका स्किल्स करते हैं उसके बारे में। बकलो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में करीब 10 चरणों का प्रशिक्षण होता है, जिसमें पहले चरण में कमांडोज को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है ताकि वो हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। ये फिलीपीन का मार्शल आर्ट है। ये बिना हथियार से लड़ाई कैसे लड़ते वो सिखाया जाते हैं। इसमें हम क्या, ये फिलीपीन का मार्शल आर्ट है। 1897 में शुरू हुआ था। ये 2010 में हमारा इंडिया में आया, 2007 में आया, 2010 में हमारा स्पेशल फोर्स में हमने शामिल किया गया। इसमें स्पेशल फोर्स का हर जवान को इसके बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास ही स्पेशल फोर्स में खास करके इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। 6 वीक का ट्रेनिंग रहता है। इसमें 6 वीक में हर चीज़ हम सिखाए जाते हैं। साथ में हमारे पास अगर हम कहीं लड़ाई में चला गया, वो कमांड ड्रेस पहन रखा और साथ में हमारा पिट्ठू पोज सब कुछ है, तो उस टाइम पर भी हमारे पास अगर गलती से
कहीं की जगह पे हम ये नहीं कर पाएंगे, वो फायर नहीं करते हैं, उस जगह पे हम हाथ और अपना स्टिक, राइफल और नाइफ वगैरह इसका यूज़ करके हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये तो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं ये स्पेशल फोर्स के वो कमांडो हैं जिनकी यहाँ पर जो है बेसिक ट्रेनिंग के बाद एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है, और उस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद ये तमाम कमांडो जो है वो देश की अलग अलग सीमाओं में जाकर जो है देश की सुरक्षा करते हैं और कई तरह के काम करते हैं, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, या फिर यूं कहें कि बिना हथियारों के कैसे दुश्मन को शिकस्त देनी है, मात देनी है, वो तमाम चीजें जो हैं वो इसी प्रशिक्षण में जो है सिखाया जाता है, और वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल इन तमाम कमांडोज को यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके तुरंत बाद यही कमांडो जो है वो देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग सीमाओं पर आपको जान हथेली पर रखते हुए नजर आने वाले हैं। दूसरे चरण में हर सैनिक को आमने सामने की लड़ाई में विभिन्न तरह के हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि दुश्मन के नजदीक पहुंचकर उसे युद्ध में शिकस्त दी जा सके। एक कमांडो को बेसिक फायर टेक्निक्स में मास्टरशिप हासिल करने वाले कमांडो को कंबाइंड शूटिंग की प्रैक्टिस दी जाती है। कमांडो को अलग अलग टेक्निक और आपसी तालमेल को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए इस शूटिंग का प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें आप देखा होगा अभी डेमोन्स्ट्रेशन में फर्स्ट वाला बड्डी पैर टर्न फायर किया जाता है, ये एक रिफ्लेक्स शूटिंग का हिस्सा है। दूसरा बड्डी पैर राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर से फायर करता है, और तीसरा बड्डी पैर टिल्ट और अलग अलग पोजीशन से फायर करके दुश्मन को पिन डाउन किया जाता है। एक कमांडो का स्क्वाड अर्बन सिनेरियो में अलग अलग आर्ट को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते और एक्सटेंडेड लाइन होकर दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर करके दुश्मन को पिन डाउन किया। तीसरा कॉन्फिडेंस फायर, कमांडो को निडर बनाने के लिए, आपसी तालमेल और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए हम कॉन्फिडेंस फायर का इस्तेमाल। कमांडोज के लिए बहुत जरूरी है आत्मविश्वास के साथ आपसी तालमेल। इसीलिए कमांडोज को एक ऐसे परीक्षण से गुजरना पड़ता है जहां स्क्वाड के एक कमांडो को दूसरे साथी के बहुत करीब निशाना साधना होता है ताकि युद्ध के मैदान में हकीकत से वास्ता पड़ने पर वो एक दूसरे की कसौटी पर खरे उतर सके। क्लोज कॉम्बैट में यानी आमने सामने की लड़ाई में किस तरह से हथियारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, वही चीज जो है इस ग्राउंड में भी भारतीय सेना के जवानों को सिखाई जाती है, क्योंकि जो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस होती है वो किस तरह से कॉम्बैट में प्रशिक्षण करती हैं या कॉम्बैट करती हैं, वो प्रशिक्षण यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। और ठीक इसी तरह से बैटल ग्राउंड में भी इस तरह के से अपने शौर्य जो है यहाँ पर प्रदर्शित करती है और बैटल ग्राउंड में जो किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरह से वो ऑपरेशंस रहते हैं, उन ऑपरेशंस के लिए इन्हीं जो पैरा कमांडो होते हैं उनको चुना जाता है और पैरा कमांडो को बड़ी बारीकी से जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और किस तरह का वो प्रशिक्षण रहता है वो भी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से बैटल ग्राउंड में भी ऑपरेशंस रहते हैं और बड़ी ही महिमा के साथ, बड़े शौर्य के साथ जो है ये लोग अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अंजाम तक पहुँचाते हैं। यहाँ ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं उन्होंने किस तरह से अपने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। आतंकवादियों के लिए जंगलों में छुपकर सुरक्षा बलों पर हमले करना सबसे आसान टारगेट होता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को अधिकतर नुकसान का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में जंगल में हुए हमलों के दौरान सुरक्षा बलों ने अपने कई अधिकारी कुर्बान कर दिए। अब ऐसे में सुरक्षा बलों को जंगल युद्ध में महारत हासिल करने की जरूरत महसूस होने लगी है। इस बात का खास ख्याल रखकर इस स्कूल में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखो, जंगल वॉरफेयर के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि आपको वहाँ पे
किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपको सेल्फ कंटेंट रहना होता है। तो आप जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल और मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग की जाती है, सारे कमांडोज को तैयार किया जाता है और जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं वहाँ के हिसाब से आपको अपने शरीर को उस हिसाब से एक्लाइमेटेशन करना, उसकी सारी तैयारी की जाती है। भारतीय सेना के जांबाज कमांडो किन विपरीत परिस्थितियों में अपने टास्क को अंजाम तक पहुंचाते हैं, या यूं कहें कि जो कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, ये स्नाइपर आपको दिखेंगे और इसी तरह से कुछ जंगल का एरिया रहता है और ठीक इसी तरह से जो है ऐसे ही जंगल के जो एरियाज होते हैं उनमें जो है ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना होता है। बहुत विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत चुनौती वाले जगह होती हैं और उन्हीं चुनौती वाली जगहों में किस तरह से स्नाइपर जो है अपने टास्क को अंजाम तक पहुंचाते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय तक किस तरह से रहना है, ये तमाम सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। और यहाँ ये देखिए किस तरह से हाइडआउट यहाँ पर बनाई गई होती है जंगलों में, और वहाँ जहाँ पर ये हाइडआउट बनाई गई होती है वहाँ पर ये जो स्नाइपर होते हैं ये 5-5 दिनों तक सर्वाइव करते हैं। यही है कमांडो। असली कमांडो कौन होता है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से ये जो स्नाइपर जिनी सूट पहने हुए हैं और कैसे अपने बडीज के साथ जो है वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर तमाम सारे इक्विपमेंट्स लेकर, जो हथियार इनके पास होते हैं, उनकी जो शूटिंग रेंज जो होती है वो 1000 से लेकर 1500 मीटर तक भी होती है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर स्नाइपर जो है अपने इक्विपमेंट्स को लेकर, तमाम जो इनके पास जो साजो सामान रहेगा उसको लेकर जो है यहाँ पर हाइड आउट होंगे और ऊपर से चारों तरफ ये कवर हो जाएगा। और ये जो तमाम तैयारियां होती हैं ये ऑन द स्पॉट की जाती हैं, यही चीज़ इनको सिखाई जाती है और ये जो चीज़ सीख कर आते हैं यही इनको इस तरह के बैटल फील्ड में जो है वो सर्वाइवल करवाने में मदद करती है। आतंकवादियों द्वारा जंगल युद्ध के दौरान इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिए जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा बलों के जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि अगर आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान किसी सैनिक को चोट लगती है तो उन्हें तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। स्पेशल फोर्स में एक स्क्वाड में 6 से 8 कमांडोज होते हैं और हर एक कमांडोज अपने एक बेसिक स्किल में एक्सपर्ट होता है, जैसे डेमोलेशन, मेडिकल, कम्युनिकेशन, वेपन्स और नेविगेशन। और एक स्क्वाड कमांडर होता है जो पूरे स्क्वाड को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। स्पेशल फोर्सेस को जिन ऑपरेशंस और टास्क के लिए नियुक्त किया जाता है वह स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं कि जिनमें कैजुअल्टी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और वो ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ से किसी भी मूलभूत चिकित्सा सेवा तक उन्हें पहुँचाना में बहुत समय लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन जवानों को हम बेसिक चिकित्सा ट्रेनिंग और बेसिक कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करें। यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इन सैनिकों को कॉम्बैट के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी का आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और साथ ही साथ दुर्घटना स्थल पे मिलने वाले विभिन्न संसाधनों की मदद से नज़दीकी चिकित्सा केंद्र तक कैजुअल्टी को इवैक्यूएट करने का प्रशिक्षण प्रदान। आतंकवादी जब किसी आवासीय परिसर या इमारत में घुसकर उसके अंदर छुप जाएं, तो ये कमांडोज उस स्थान को खाली कराने के लिए शक्तिशाली विस्फोटक का उपयोग करते हैं और अपने विशेष तकनीकों की सहायता से उस इमारत में प्रवेश करते हैं, जहां से बनाए गए संभावित बंधकों को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने में सफलता हासिल करते हैं। रूम इंटरवेंशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि अंदर हॉस्टेज कितने हैं या हॉस्टेज हैं भी या नहीं है। अगर हॉस्टेज हैं तो उस हिसाब से रूम के अंदर एंट्री की जाती है। अगर जिस प्रकार से अभी आपने देखा था, पहला चार्ट छोटा था, दूसरा चार्ट बड़ा था,
अगर हॉस्टेज अंदर है तो छोटे चार्ट से अंदर एंट्री की जाती है। अगर अंदर हॉस्टेज नहीं है और केवल टेररिस्ट है तो बड़े चार्ट से रूम के अंदर एंट्री की जाती है, ताकि उसको बड़ा धमाके के साथ शॉक पैदा होता है, जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और हम तुरंत एंट्री करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। भारतीय विशेष बलों के स्नाइपर्स ऑपरेशन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भीतरी इलाकों के साथ साथ एलओसी के कठिन इलाकों या फिर दुश्मन के इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ड्रैगनोव, साको, गैलिन स्नाइपर से सुसज्जित पैरा कमांडोज अपने छलावरण कपड़ों में भूमिगत ठिकानों और लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने के लिए हमेशा अदृश्य रहकर दुश्मन पर पैनी निगाह रखते हैं और जैसे ही मौका मिलता है उन्हें तुरंत निस्तो नाबूद कर देते हैं। सर देखिए, यहाँ पर एक स्नाइपर को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो छोटे से छोटे टारगेट को और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में एंगेज कर सके, तो उसको उसी प्रकार से तैयार किया जाता है। तो वो एक दुश्मन के एनिमी के इलाके में जाता है और अपने आप को छुपाते हुए एनिमी का सर्वेलेंस करता है टारगेट का, और उसको जो एनिमी का स्पेशल और मेन पॉइंट वाला टारगेट होता है, जो वीआईपी टारगेट होता है, हाई वैल्यू टारगेट होता है, उसको इंगेज करता है। स्नाइपर का अलग अलग वेपन्स के हिसाब से रेंज होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्नाइपर राइफल है, उसका जो इफेक्टिव रेंज है वो 1000 है। दूसरी है स्नाइपर है, तो उसको 1500 मीटर तक हम कारगर फायर करके उसको एनिमी को बर्बाद कर सकते हैं। हवा में ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने पहली बार वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत की है, जिसमें हर संभावित स्थिति के लिए पैरा कमांडोज को प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं, उनके जो कमांडोज होते हैं, उनको एक उड़ान प्रशिक्षण दिया जाता है। वो उड़ान प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि कैसे वो खुद को हवा में कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं, उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके जो कमांडोज हैं, उनके लिए वर्टिकल विंड टनल बनाई गई है, और इस विशेष प्रकार की वर्टिकल विंड टनल में जो है उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ कमांडोज जो हैं वो उसकी तैयारियां कर रहे हैं। ये कमांडोज के लिए एक विशेष प्रकार का एडवांस कोर्स होता है, जिसके तहत इनको वो बारीकियां सिखाई जाती हैं जो कि ये हवा में जो इनके काम आती हैं। यानी कि जब इन लोगों को किसी दुश्मन के खेमे में जो है ड्रॉप आउट करना होता है, तो उस दौरान इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिल्ड हो, कॉन्फिडेंस बना रहे। तो वो तमाम सारी बारीकियां, वो तमाम सारी चीजें, वो तमाम सारे जो गुर होते हैं वो यहीं पर सिखलाए जाते हैं। जो एडवांस तैयारियां होती हैं वो देश के इस एकमात्र जो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, जहां पर इनको उपलब्ध करवाई जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके जो है इनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इन लोगों को कि कैसे जब इनको अगर किसी आकाश की ऊंचाई से जो है अगर इनको ड्रॉप आउट किया जाए, इनके इक्विपमेंट्स के साथ, हथियारों के साथ, साजो सामान के साथ, तो खुद का बैलेंस कैसे बनाना है, वायु का दबाव कैसे सहन करना है, कैसे जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है खुद को सशक्त रखते हुए जो है नीचे उतरना है और बैलेंस मेंटेन करना है। वो तमाम सारी चीजें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है सिखाई जाती हैं, और इसी का लाभ जो है हकीकत में जब ऑपरेशंस होते हैं उस वक्त इनको हासिल होता है। सेना के अधिकारियों की माने तो हवाई अभियानों के लिए भारतीय सेना ने पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग की शुरुआत की है। ये टनल 10 मीटर ऊंची और इसका व्यास 4.6 मीटर का है। ये 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति उत्पन्न कर सकती है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है। ये भारतीय सेना का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। ये विंड टनल मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है और इंट्रेक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस विंड टनल में हम अलग अलग स्पीड पर एक फ्री फॉल का एहसास या सिमुलेशन दे सकते हैं।
कोई भी फ्री फॉलर आसमान में जाने से पहले इस विंड टनल में ट्रेन करता है अपने आप को और फिर कॉम्बैट फ्री फॉल के कठिन कार्य को अंजाम देता है। इसका डायमीटर लगभग 15 से 16 फीट के आसपास है और इसमें एक समय पर 4 या 4 से अधिक फ्री फॉलर भी उड़ान भर सकते हैं। इस विंड टनल में लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की मैक्सिमम स्पीड को जनरेट किया जा सकता है, जिससे बहुत ही तेज़ फ्री फॉल भी हम सिमुलेट कर सकते हैं। भारतीय सेना के जितने भी जांबाज सिपाही होते हैं जो कि स्पेशल फोर्सेस में आकर कमांडो का कोर्स करते हैं, उनका एक ही मोटिव होता है और वो होता है बलिदान। जी हाँ, बलिदान ही उनका मेन मोटिव होता है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। माजी में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी स्ट्राइक्स हुई हैं या जितने भी जो स्पेशल ऑपरेशंस हुए हैं दुश्मनों के खेमे में जाकर, वो सब के सब इन्हीं कमांडोज की ओर से जो है अंजाम तक पहुंचाए गए हैं। इस खास कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना की इन कमांडोज की ओर से जो है प्रशिक्षण किया जाता है और कॉम्बैट ऑपरेशंस में दुश्मनों के दांत खट्टे किए जाते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।